ओके तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। Multiplication of vectors. It is classified in two types. First, scalar product and second vector product. Scalar product का मतलब कि हम टू वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो स्केलर क्वांटिटी, और इसको अपन डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये डॉट लगा है इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी। सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसको हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्रॉस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि वेक्टर ए डॉट बी है, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट जो मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों अपन पहले देखते हैं एक्चुअली में स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो मान लीजिए बच्चों ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और वेक्टर ए से बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। एंगल को अपन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव लेते हैं। तो A डॉट B is defined by A डॉट B is equal to product of magnitude of vector A magnitude of vector B into cos theta। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B और उनके बीच में डॉट लगा हुआ है। यदि डॉट लगा हुआ है इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये आई जगह के टर्म्स में नहीं है, आई जगह के टर्म्स में होता तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता। अब जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 3 और थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 60 डिग्री। तो 4 into 3 into cos 60 means half। तो 4 into 3 by 2 हो जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। 6 मतलब प्योरली मैग्नीट्यूड, इसलिए इसको अपन स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो A डॉट B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा, याद कर लीजिए। फिर ये फर्स्ट वेक्टर है और सपोज इसको हमने बोला OP वेक्टर, सेकंड वेक्टर इसको हमने बोला OQ वेक्टर। Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नेम दे दिया M। तो जो QM है इस परपेंडिकुलर का फुट है M। तो A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A इनटू मॉड B। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा OM और हाइपोटेनियस हो जाएगा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। OQ है एक्चुअली में मॉड B, विदाउट बार जो रहता वो मैग्नीट्यूड है ना, तो B कैंसिल। तो A डॉट B is equal to mod A into what is OM? This is called projection of second vector on first। एक रॉड है, एक रॉड ये है, यहां आपने बल्ब ऑन करके रखा है,
ये बल्ब की लाइट जो है ऐसी आएगी और यहाँ पर ऐसी आएगी, तो इतने पोर्शन में आपको लाइट दिखेगी, लेकिन इतने पोर्शन में क्या होगा, इस रॉड की शैडो दिखेगी, शैडो। इस शैडो को हम बोल सकते हैं सेकंड रॉड का फर्स्ट रॉड पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड रॉड ऑन फर्स्ट। तो इसीलिए यहां भी मैंने क्या बोला है बच्चों, व्हाट इज OM, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर B वेक्टर ऑन वेक्टर A। ये वेक्टर A है, इस पर वेक्टर B का प्रोजेक्शन। तो व्हाट इज OM, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार। थर्ड बच्चों प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ? A dot B is equal to B dot A. A dot B is equal to B dot A। आप प्रूव कर सकते हो, यदि LHS ले लो तो A dot B is equal to mod A into mod B into cos theta। What is theta? Angle from first vector to second vector in the positive direction। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब RHS B डॉट A, तो बच्चों यहां पर फर्स्ट वेक्टर अब क्या हो गया, B हो गया, और सेकंड वेक्टर क्या हो गया, A हो गया, है ना। और यदि मैं आपसे पूछूं कि B डॉट A क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए mod B into mod A into cos angle from first vector to second in the positive direction। अब यहाँ फर्स्ट वेक्टर B है और सेकंड वेक्टर A है, और B से A के बीच का एंगल मतलब ये टोटल एंगल 360 है, इतना एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। इसका मतलब वेक्टर B से वेक्टर A के बीच का एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कितना हो गया, 360 माइनस थीटा। इसका मतलब B डॉट A इज इक्वल टू B इंटू A। मैंने आपको फर्स्ट जो टॉपिक लिया था वो ASTC मेथड था, और उस ASTC मेथड में मैंने सिखाया है आपको, क्योंकि आपको मालूम है 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 360 से कम है, और 360 का मतलब 90 का इवन मल्टीपल, और जब 90 का इवन मल्टीपल होता है तो नो चेंज, मतलब कॉस की जगह कॉस आएगा, थीटा की जगह थीटा आएगा। और आपको मालूम है ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो जैसे A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू 60, तो 3 into 4 into cos 60, यहां पर हो जाएगा 4 into 3 into cos 60। सॉल्व करोगे दोनों सेम आ जाएंगे 6 6। इसका मतलब ये हुआ A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब मैंने प्रूव किया कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। ये डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। ये जितनी प्रॉपर्टीज आप लोग देखते हैं
समझते हैं, ये सबका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। फोर्थ, distributive law. What is distributive law? A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. मतलब क्या हुआ, A का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बिटवीन B एंड C, तो इस लॉ को भी फॉलो करता है। यदि आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो एक वेक्टर ए ले लीजिए, एक वेक्टर बी ले लीजिए और एक वेक्टर सी ले लीजिए। ए को एक्सटेंड कर दीजिए। सपोज ये वेक्टर ए मींस ओपी, सपोज वेक्टर बी मींस पीक्यू, सपोज वेक्टर सी मींस क्यू आर। यदि मान लीजिए हमने ये थ्री वेक्टर्स लिए ए बी सी, तो यदि ये थ्री वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए ओपी, वेक्टर बी मींस पीक्यू, वेक्टर सी मींस क्यू आर, और यदि हम वेक्टर ये क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, वेक्टर सी वेक्टर बी, क्यू से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको नेम दे दिया क्यूएम, और आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर। अब एलएचएस ले लो, तो ए डॉट बी प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओपी बार डॉट वेक्टर बी मींस पीक्यू बार, वेक्टर सी मींस क्यूआर बार, ओपी बार डॉट पीक्यू प्लस क्यूआर। बच्चों यदि इसको ऐड करोगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, आप लोगों ने ऐड करना सीखा है, कहां से कहां होगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, पी आर, ओपी डॉट पी आर। ये आपने एलएचएस को सॉल्व किया। अब जरा हम लोग आरएचएस सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो आपको पता है ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए इनटू प्रोजेक्शन of B bar on A bar, projection of second vector on first, plus A dot C क्या होगा, mod A into projection of second vector on first, second vector क्या है C bar, तो C bar on A bar लिया जाएगा। यदि इसी को हम आगे इस स्टेप को कंटिन्यू लिखेंगे तो इज इक्वल टू ए इंटू बी बार का ए बार पर प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये बी बार का ए बार पर प्रोजेक्शन पीएम, तो ये जाएगा पीएम प्लस mod A into projection of C bar on A bar, C bar का A bar का प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है mn, mn, तो ये जाएगा mn। इसमें बच्चों ऐड कर रहे हो, ये कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, pm प्लस mn, pm प्लस mn। आप डायग्राम में देखिए, ये जाएगा a इंटू pm प्लस mn, pn
तो ये रहेगा पी एन। एलएचएस आपने सॉल्व किया था, यहां पर मुझे एक स्टेप और लिखनी थी। एलएचएस में वो था ओपी डॉट पी आर बार, फर्स्ट वेक्टर ओपी बार और सेकंड वेक्टर पी आर बार। और आपको क्लियर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी और पी आर ऐसा है, ये पी आर है। और आपको क्लियर है पी आर का प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर पर प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट वेक्टर ओपी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए, और सेकंड वेक्टर पीआर है और इस पीआर का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन मतलब पीएन, ये रहेगा पीएन। जब आपने एलएचएस सॉल्व किया था तो था ए इंटू पीएन, जब आपने आरएचएस सॉल्व किया तो भी आया ए इंटू पीएन। इसका मतलब हुआ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। That means distributive law, dot product follows distributive law. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसको। जब आपको इसको प्रूव करना था तो आपने LHS लिया, LHS है A डॉट B प्लस C, वेक्टर A मतलब मॉड ऑफ वेक्टर A मींस OP वेक्टर। आप चाहो तो इसको वेक्टर ए ही लिखे रहने दीजिए, मत कीजिए इसको, क्योंकि अपन को इसकी जरूरत है। ये इसको ए बार ही चलने दीजिए। यहां जरूर बी प्लस सी, तो वेक्टर बी प्लस सी, बी मतलब पीक्यू वेक्टर और सी मतलब क्यू आर वेक्टर, पीक्यू प्लस क्यू आर। पीक्यू प्लस क्यू आर क्या होगा बच्चों? पी आर, पी आर। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, वेक्टर बी मतलब पी आर, इसका प्रोजेक्शन पी है। और राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो इसी तरीके से याद है। मतलब हमने प्रूव किया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपने देखा तो आपको क्लियर समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिफ्थ है बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 0। तो यदि ऐसे वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो राजरमन समझो, यदि मान लीजिए दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इस कंडीशन में a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस 0 होगा। इस कंडीशन में a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस 0 मींस 1। तो जो हमको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। अब यदि मैं बोलूं आपसे ये प्रॉपर्टी केसर बेटा बहुत यूज होती है यदि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक वेक्टर्स, तो जो लाइक वेक्टर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 होगा। तो इसका मतलब यहां आएगा मॉड a इंटू कॉस 0। कॉस 0 की बच्चे की वैल्यू 1 होती है। a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर।
इस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है। देखिए एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी, और इनका एडिशन मतलब a प्लस बी। मतलब यहाँ केवल फर्क ये है कि एडिशन जरूर लिखा है, पर ये अपने आप में एक अलग सेपरेट वेक्टर है। ये सेपरेट वेक्टर और रिजल्टेंट जो बन गया वो भी तो वेक्टर है। तो यदि मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पर बोलूँ आपको, जैसे a डॉट a है तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी is equal to, तो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जैसे एक वेक्टर a प्लस बी है और इसी का लाइक वेक्टर ये हुआ, तो ये भी a प्लस बी हुआ। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा इनकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। जैसे मैंने ये बोला, इसका अपोजिट भी लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। यहां पर यदि मैं आपसे बोलूं i डॉट आई, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है दोनों अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये रहेगा मॉड आई इंटू कॉस जीरो। मतलब आई डॉट आई मॉड आई, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, cos 0 की 1। तो इसका मतलब i डॉट i इज इक्वल टू 1 1 1 1। जैसे बच्चों ये हमने देखा, वैसे ही i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 होगा। Next 6 dot product of two perpendicular vectors। तो श्रेया यदि हमने बोला डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। और आप सबको पता है cos 90 इज इक्वल टू होता है 0। इसका मतलब a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b इनटू cos 90। मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो कभी भी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 होता है। यदि आपको टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए। कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट ये मैं आगे सिखाऊंगा, पर उनको निकाल कर देखिए, यदि वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब गिवन वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यदि मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर i डॉट j, तो आप बोलेंगे मॉड i मॉड j इंटू cos 90। तो हर्ष भैया जो i है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, और j जो है वह है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं और इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो i डॉट j इज इक्वल टू 0। जैसा मैंने यहां बताया i डॉट j वैसे ही होता है j डॉट k
और वैसे ही होता है आई डॉट के। तो आई डॉट जे या जे डॉट के या आई डॉट के सब 0 होता है। अब मैंने भी बोला डॉट प्रोडक्ट निकाल कर देखिए। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं अपन। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी 7 डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बच्चों मान लीजिए सपोज वेक्टर ए है axi प्लस ayj प्लस azk। वेक्टर b इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bz। क्योंकि वेक्टर्स तो हमेशा i j और k के टर्म्स में ही बताते हैं। हालांकि मैं भी एक आध एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा ये। अब इनका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हर्ष भैया अपन को देखना है आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सपोज वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। वेक्टर b बार इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। और इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मतलब a डॉट b फाइंड करना है। तो क्या करोगे bxi प्लस ayj प्लस azk, ये वेक्टर a हो गया। डॉट वेक्टर b bxi प्लस byj प्लस bzk। a डॉट b इज इक्वल टू, अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो पहले axi को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्या लिखोगे axi इनटू bxi। ध्यान रखो बच्चों यहाँ इनटू नहीं बोला जाता है, यहाँ प्रॉपर डॉट बोला जाता है। इनटू का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। a इनटू b से आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रोडक्ट कैसा मिलने वाला है। लेकिन जब आप a डॉट b बोलेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए axi डॉट bxi प्लस axi डॉट byj प्लस axi डॉट bzk। तो पहले हमने axi को bxi के साथ में byj के साथ में bzk के साथ में मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। प्लस सेम ऐसा ही ayj को मल्टीप्लाई कर दो तो ayj डॉट byj प्लस ayj डॉट byj प्लस ayj डॉट bzk। अब azk को मल्टीप्लाई कर दो azk डॉट bxi। यहाँ बच्चों bxi ये bxi था यहाँ पर, क्योंकि ayj को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा ayj डॉट bxi प्लस ayj डॉट byj प्लस ayj डॉट bzk। ठीक है, प्लस azk को मल्टीप्लाई करो तो azk डॉट bxi प्लस azk डॉट byj प्लस azk डॉट bzk। पूरा ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ax और bx तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे वेक्टर a इज इक्वल टू बोलते 2i प्लस 3j प्लस 4k। वेक्टर b इज इक्वल टू सपोज 5i प्लस 6j प्लस 7k। तो ax का मतलब 2 और bx का मतलब 5। तो ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 5 10 हो जाएगा। जो डॉट आपने लगाया
डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होगा, यहाँ वेक्टर्स है आई और आई यूनिट वेक्टर्स, और आई डॉट आई कितना होता है 1। इसका मतलब यहाँ पर केवल बचेगा ax bx, आई डॉट आई हो जाएगा 1। यहाँ भी ऐसे होगा ax by आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट किसका होगा i और j का, i डॉट j, और i डॉट j होता है बच्चों 0, i डॉट k होता है 0, j डॉट i होता है 0, j डॉट j होता है 1, j डॉट k होता है 0, k डॉट i होता है 0, k डॉट j होता है 0, k डॉट k होता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमको जो क्वांटिटी मिलने वाली है a डॉट b, इसमें मिलेगा, यहाँ 1 था, i डॉट i 1 था, तो केवल क्या बचेगा ax bx प्लस ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ 1 होगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, और ay into by मल्टीप्लाई होगा, तो ay into by प्लस फिर यहाँ पर 0, ये 0, ये 0, यहाँ 1 होगा, k डॉट k, तो केवल क्या बचेगा az bz। तो टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, और इसमें राइट हैंड साइड में देखिए ये आई जेके के टर्म्स में नहीं है, आई जेके के टर्म्स में नहीं है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर a is equal to 2i plus 3j plus 4a, वेक्टर b is equal to 5i plus 6j plus 7, और मैंने पूछा आपसे a डॉट b फाइंड करो, तो फॉर्मूले के हिसाब से ax bx plus ay by plus az bz, what is ax coefficient of I, what is bx coefficient of I in second vector, ax coefficient of I, ay coefficient of j, az coefficient of k in first vector, similarly what is bx coefficient of I in second vector, by coefficient of j। तो मतलब हमको कुछ नहीं करना है, डॉट को निकालने के लिए 2 into 5 plus 3 into 6 plus 4 into 7, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे 5 into 10 18 28 56, आप देख रहे हैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं ये दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से सभी को ये अभी समझ में आ गया होगा। अब अपन को देखना है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट।